इसको। ये देखिए, सबसे पहले तो ये एंट्रेंस है, ये गेट है मेरे घर का। ठीक है, ये बाहर से गेट इस तरह से खुल के आता है। 4 फुट का ये गेट लगा हुआ है, ऐसे ही है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी सारी शहजादियाँ, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? खैरियत से है ना? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज अपने ये प्यारे से छोटे से घर का होम टूर शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। अपने ये मिडिल क्लास घराने का, मेरी प्यारी सी जन्नत, ये आपको दिखाऊंगी। इससे पहले ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, क्योंकि मेरे घर को आपने बड़ा ही पसंद किया था, वीडियो को काफ़ी लाइक किया था, और काफ़ी सजेशंस भी आए थे आप सबकी तरफ से कि आप ही घर को इस तरह से क्यों नहीं किया। और बहुत ज़्यादा ये भी कमेंट थे कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कैसे आपने कब बनाया, ये प्लाट पे बना हुआ है घर, मतलब कि बहुत सारे जो है ना कमेंट्स थे आपके। आपको अपने घर का दोबारा से होम टूर शेयर करूंगी, क्योंकि जो रिसेंटली मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, उनके मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि आप ही अपने घर का होम टूर दें। तो मैंने कहा एक दफ़ा होम टूर दोबारा से शेयर हो जाएगा पूरे घर का। ऊपर का पोर्शन भी आज आपको मैं दिखाऊंगी, छत भी दिखाऊंगी, पूरा घर दिखाऊंगी, और साथ साथ जो भी आपके सवालात हैं, आप सबके दिमाग में घूमते हैं ना, जब आप किसी का ब्लॉग देखते हो, आप सबके दिमाग में जो सवालात घूमते हैं, तो उनका भी रिप्लाई जो है ना इंशाल्लाह हो जाएगा आज के ब्लॉग में। तो शुरू हमें ये घर मिला था ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो घर है ना पूरा हमने बनाया होगा ससुराल की तरफ से, जो एक जगह बोलते हैं ना, जिसमें हिस्से में थोड़ी सी आई थी कुछ, मेरे देवर को हमने उसके हिस्से के पैसे दे दिए थे। ये बेसिकली ये जो घर पूरा आप देख रहे हो ना, देखोगे अभी और आगे आगे और देख रहे हो, ये पूरा घर जो ना दो भाइयों का हिस्सा निकाला गया था। सलीम और इनके भाई का हिस्सा निकाला गया था। अब जाहिर सी बात है, अब इतने से घर में 2 जाने तो नहीं रह सकते थे, इम्पॉसिबल सी बात थी। तो फिर इस वजह से ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया हमारी तरफ से, कुछ इनके भाई की तरफ से, और इसी तरह कर के हमने मतलब लेन देन ही होना था, तो फिर हमने उन्हें दिए पैसे उनके हिस्से के। और ये जो घर हमने बनाया ना, ये प्रॉपर प्लॉट भी नहीं था और ना ही घर बना हुआ था। ये एक बोल लो कि एक घर में से, एक पूरे घर में से ना एक टुकड़ा निकाल दिया था साइड पे, जिसका एक आध बोल लो किचन बना हुआ था, कमरा भी ऐसे टूटा फूटा सा बना हुआ था, इस तरह से करके। बाकी ऊपर उसके बाद जो है ना फिर हमने इसका सेटअप किया। अच्छा, यहाँ पर ये है जी इसका छोटा सा गैराज है, इस तरह का, ये इतना सा इसका गैराज है। ठीक है, दरवाजे के जस्ट साथ ही ये सीढ़ियाँ इस तरह से। ठीक है, सीढ़ियाँ ये ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर मैंने अपनी ये रखी हुई है कपड़ों वाली बास्केट, इसके अंदर कपड़े होते हैं धोने वाले, और ये जा रही हैं ऊपर सीढ़ियाँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना हमारा वॉशरूम है, इस साइड से सीढ़ियों के जस्ट नीचे ये वॉशरूम है। और ये देखें जी इस तरह से टॉवल लटका हुआ है, और कूलर हमने जो है ना कल ही अभी निकाल के रखा है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, और कूलर हमने जो है ना कल ही ऊपर से उतारा है नीचे। ठीक है, अब यहाँ से गैराज इतना सा है, गैराज से जस्ट जो ना साथ ही ये दरवाज़ा लगा हुआ है, ये 5 फुट का दरवाज़ा है, हमने लगवाया था तब। अच्छा, ये घर को ना हमने ये बोलो कि 15 से 20 दिन में बनवाया है, इससे ज़्यादा में हमें टाइम ही नहीं मिला था, हमें मौका ही इतना मिला था, तो बस उसी टाइम में हमसे जो हो पाया ना हमने वो किया है। यहाँ पर ये है जी दरवाज़ा, जो इस तरह से खुलता है जो दरवाज़ा इस तरह से खुलता है, ये देखें जी ये दरवाज़ा है। अब आ जाए जी आगे, दरवाजा यहाँ से जब खुलता है, इसके एंटर होते सार ये जो है ना मेरा प्यारा सा एक छोटा सा हॉल है, कमरा है छोटा सा, ये एक छोटा सा कमरा टाइप है। ठीक है, जैसे हम एंटर होते हैं ना तो ये कमरा आ जाता है। कमरे के साथ ही हमने जो है ना यहाँ पर ये अलमारी है, ये अलमारियां यहाँ हो गई, ये वाली अलमारी हो गई, ये अलमारी होगी, इस तरफ भी आपको भी देख, जितनी भी अलमारियां फिर हमने यहाँ पर नीचे अपने घर में बनाई है ना, ये पहले पूरी एक ही दीवार में फिक्स थी अलमारी, जिसको हमने जो है ना टोटे टोटे करके जरा थोड़ा सेपरेट किया था, क्योंकि एक ही जगह पे ये फिक्स नहीं हो सकती थी। ठीक है, ये ऊपर हमने फिर जो ना छत पे इसकी जो ना सीलिंग करवा ली थी, इतने से हॉल की सीलिंग करवा ली थी। तब ऐसा था ना कि मैंने आपको बताया ना कि 15 से 20 दिन में हमें ये घर तैयार करना था, तो जितना हमारे पास बजट था, जितना हमसे हो पाया ना, हमने बस उतना उतना कर दिया। मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि आपने सिर्फ एक ही दीवार पे शीट क्यों लगवाई हुई है। शीट इसलिए लगवाई थी क्योंकि ये दीवार थी पुरानी, और इसलिए ना फिर, और जितना हमारे पास सब बजट था ना, हमने सोचा कि चलो एक एक दीवार पे करके ना तो हम शीट जो है लगवा लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये शीट लगवा ली थी। यहाँ पर ये देखें जी, ये मेरा बेड कम सोफा पड़ा हुआ है इतना सा, जो कि अभी कुछ महीने पहले ही हमने लिया है। इस घर में आके ना ये सारी चीजें मैंने बनाई हैं थोड़ी थोड़ी, पहले से जो थी वो थी, लेकिन बाकी जो है ना सारी चीजें मैंने ये घर के मुताबिक बनाई हैं, क्योंकि इससे पहले जो मेरे सोफे थे जो मेरी शादी के जहेज के थे, वो काफी बड़े बड़े साइज के थे, जो यहाँ पर रखते जो ना
इम्पॉसिबल सी बात हो रही थी। इस दीवार पे ये देखें जी, इस दीवार पे लगी हुई है एलईडी। जैसे एंटर होते सारे यहाँ पर एलईडी है और नीचे ये कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं जो कि अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं लेकर आई थी। ये चेयर्स वगैरह ना कि यहाँ पर बैठने के लिए अच्छे से जरा ना हॉल से एक सेटिंग मैंने अपने हिसाब से बनाई हुई थी, अपने बजट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ गया ये हमारा है जी फ्रिज, यहाँ पर रखी हुई है और ऊपर लगा हुआ है जी हमारा ये वॉल क्लॉक। ये भी मैं एक एक चीज को ना आपको अच्छे तरीके से बता रही हूँ। अब आ जाती है, अब यहाँ से ना आगे चलने से पहले आ जाती है बात इस बात की कि आप ये घर जो है ना आपका कितने मरले का है। तो ये हमारा घर जो है ना पूरे 2 मरले का है। 2 मरले में से ये बोल लो कि बस कुछ ही इंच इसमें से कम होंगे, बाकी ये 2 मरले का मेरा घर है। अब आ जाती है जो घर की मेन चीज होती है, मेन चीज घर का किचन होता है औरत के लिए, जो कि बड़ा ही ज्यादा एक ये बोलो कि जरूरी सी चीज है घर की, किचन उसका। अब ये जो फ्रिज है ना, फ्रिज से ही मेरा किचन जो है ना वो शुरू हो जाता है। फ्रिज से जो है ना किचन शुरू हो गया है। यहाँ पर जो है ना मेरी आलू प्याज वाली टोकरियां पड़ी हुई है साइड पे, और इधर पड़ा हुआ है जी ये आटे की बाल्टी है, और इधर भी मैंने एक छोटा सा रैक लगवाया हुआ है ताकि जो है ना सामान कुछ किचन का, आपको पता है किचन का कितना ज्यादा सामान होता है, तो फिर जो है इस पे भी रखा जाता है। यहाँ ये मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन, जो कि हर औरत को ही बहुत ज्यादा प्यारा होता है अपना किचन। तो ये मेरा छोटा सा किचन है, लेकिन ये है कि मैंने इसे बहुत ही प्यार से सजाया और संवार के रखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ सारा। हाँ जी, आप दिखा दें। और यहाँ पर ये देखें जी, इस तरह से ये कैबिनेट बने हुए। ये कैबिनेट भी हमने वही वाले यूज किए थे जो मेरे पुराने कमरे में सारी एक बनी हुई थी, तो वहीं से हमने जो ना उतार के इसके थोड़ा जुगाड़ लगा के इसके कैबिनेट बना दिए ताकि स्पेस जो है ना बन सके यहाँ पर चीजें वगैरह बर्तन रखने। अच्छा, तो ये कैबिनेट है, यहाँ पर ये लगा हुआ है बर्तन का स्टैंड है मेरा, यहाँ पर बर्तन हैंग करने के लिए। और ये अभी जो है ना सुबह का टाइम है, बच्चे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले स्कूल गए हैं, तो यहाँ पर ये जो है नाश्ता वगैरह उनके लिए मैंने बनाया था, आलू के पराठे वगैरह। बच्चे आजकल ना गर्मी है, बच्चे इतना ज्यादा कुछ खा के नहीं जा रहे हैं, तो बस उनका जो ये है ना बचा कुचा ये मैं खाऊंगी। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, ये मैंने इसलिए भी साइड पे रखा हुआ है कि मैं नाश्ते में खा लूंगी। तो इस तरह से ये मेरा जो है किचन है, जो कि आप अक्सर ही व्लॉग्स में देखते हैं। अच्छा, ये वाले कमेंट मुझे बड़ा ही ज्यादा रिसीव हुआ था, बहुत ज्यादा ये कमेंट रिसीव हुआ था कि आपने किचन बिल्कुल बीचों बीच बनाया हुआ है, तो यहाँ की जो सेक चूल्हे की हीट वगैरह ना, तो वो कैसे मैनेज आप करती होंगी, पूरे घर घर में रहती होगी। तो बिल्कुल सही बात है, जब हमने ये घर बनाया था ना, तब हमने इतना नहीं सोचा था कि इस तरह के मसले मसाइल भी ना हमें आगे फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना तब सोचने का टाइम ही नहीं था। और अगर हम सोचते भी ना तो कितना सोच सकते थे, मतलब कितना कर सकते थे। ये जो हमने ये किचन है ना, पहले हमने इधर बनाने का सोचा हुआ था, यहाँ पर ये हॉल में। पहले मतलब कि ना एक दफा हमने ये डिसाइड किया था कि ऐसा करते हैं, किचन जो है ना हम यहाँ पर एक पूरी शेल्फ जो है ना ऐसे लगा लेंगे, और वो जो किचन वाली जगह है ना वो कमरे में आ जाएगी। इस तरह हमने यही कहा था कि यहाँ पर शेल्फ हो जाएगी और ये ओपन किचन बन जाएगा, ओपन किचन। अब ना ओपन किचन मुझे ना पर्सनली तौर पे बिल्कुल नहीं पसंद है ओपन किचन, क्योंकि इससे पहले मेरी अम्मी का ओपन किचन था, अभी भी उनका ओपन किचन ही है, तो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि सामने सामने बर्तन पड़े हो, मेहमान आए ये वो ना, तो फिर उससे जरा थोड़ा सा ना हो जाती है अजीब सी चीजें। हालांकि हमने बिल्कुल प्लान कर लिया था कि यहीं पे किचन जो ना सही रहेगा, मिस्त्री ने भी हमें यही कहा था, लेकिन ना फिर मुझे लगा कि नहीं, किचन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको हम ना थोड़ा कमरे की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि बच्चे भी हैं। क्योंकि हमारा यही था कि हमने पहले नीचे का ही जो है ना यही सेट करना है, ऊपर का जो है ना फिर बाद में देखेंगे। जितना बजट था हमने पहले नीचे का ही बनाने का सोचा था, रहने देते हैं और वहां पे करते हैं किचन। अब बिल्कुल आपकी बात जो है ना सही है कि यहाँ पर जो है ना खिड़की दरवाजा कोई भी नहीं है, मतलब वेंटिलेशन के लिए ना कोई भी सिस्टम नहीं है। उसकी वजह से हमें गर्मियों में बहुत बहुत ज़्यादा मसला होता है, बहुत ज़्यादा। ये तो अब जब रहना शुरू किया ना तो मसला होता है, लेकिन उस मसले का भी ना हल हम जो है ना इस तरह से निकाल लेते हैं कि ये जो गिराज बाहर बना हुआ है ना, पिछली दफ़ा भी आपने देखा होगा, जो मुझे रेगुलर देखने वाली मेरी बहनें मेरे भाई हैं ना वो देखते होंगे कि पिछली गर्मियों में भी ना मैं गिराज में यहाँ पर ना छोटा सा एक चूल्हा रख के ना वहाँ पर कुकिंग कर लिया करती थी, ताकि अंदर जो ना हीट ना हो इतनी ज़्यादा। अब जो है मेरे पास, मैं उस पर अल्लाह का बड़ा ही शुक्र अदा करती हूँ, तो वहां पर बैठ के ना मैं कुकिंग कर लिया करती थी ताकि पूरे घर में ना हीट ना हो सके। जब हमने ये घर बनाया था तब इन सारी चीज़ों को ना इतना ज़्यादा मद्देनजर मैंने नहीं रखा था, हमने मतलब इतना ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं था। तो हमने यहाँ पे हॉल से लेकर किचन तक जो है ना पूरी सीलिंग जो है ना हॉल से लेकर किचन तक हमने पूरी सीलिंग लगवा ली थी,
ताकि जो है ना एटलीस्ट यहाँ पर तो लग जाए, जितना हो सके ना उतनी लग जाए। आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं आगे। हमने सोचा काफी कुछ है, आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको काफी कुछ जो है ना चीजें चेंज होने को मिलेंगी। आप देखोगे कि काफी कुछ चीजें जो है ना वो चेंज हो चुकी हैं। हम मिडिल क्लास घरानों में ना कुछ भी जो ना चुटकी बजाते हो ही नहीं सकता है। और जिस तरह की ये महंगाई का दौर चल रहा है ना, मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा मुश्किल हुई पड़ी है ये सारी चीजें। जाहिर सी बात है पैसे भी अच्छे खासे लग रहे होते हैं, लेकिन ये है कि एटलीस्ट कुछ ना होने से अपना घर होना, ये मैं सबसे बड़े अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, तो ये किचन मैंने आपको दिखा दिया। अब किचन से इधर की तरफ आओ ना, ये जो ये कमरे का दरवाजा यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये हमारा कमरा है, ये हमारा जी हो गया कमरा। कमरे का दरवाजा जो है ना मैंने बाहर की तरफ इसलिए खुलवाया था, ये देखिए कमरे का दरवाजा जो है ना वो कमरे से बाहर की तरफ खुल रहा है। वो इस वजह से क्योंकि हमने ये सोचा था कि कमरे का दरवाजा जो है ना बाहर की तरफ खुलेगा तो इसका जो अंदर का है ना जगह थोड़ी सी ये बोलो कि स्पेस मिल जाएगी, तो हम यहाँ पर भी सामान वगैरह कुछ रख सकेंगे। तब ये प्लानिंग थी, तो इससे कोई इतना वो नहीं हुआ। अंदर की तरफ भी ये दरवाजा खुल जाता तो कोई इतनी वो आती थी, लेकिन चलो अब जैसे वो तब बन गया वैसे बन गया। अब अंदर आ जाओ तो ये बेड लगा हुआ है जो कि आप देखते हो ब्लॉग्स में। ये है जी मेरा बेड, यहाँ पर पड़ा हुआ। सिर्फ रूम में जो है ना एक बेड लगा है और साथ में ये जो है ना एक अलमीरा बनी हुई है। अलमीरा वही जो मैंने आपको बताया ना, ये अलमीरा वही है जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये एक पूरी अलमारी एक दीवार में पूरी फिक्स हुई थी, जिसको हमने निकलवा के इसके जो है ना इतने टोटे करके ना तो पूरे घर में हमने फिर ना इस तरह से ये ऑर्गेनाइज करवा दी ताकि जो है ना कपड़े रखने के लिए जगह हमें अच्छे से बन जाए। हालांकि एक आध अलमारी जो है ना हम सोच रहे थे कि ऊपर वाले पोर्शन में लगवा लेते, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन भी है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ, तो उस पर लगवा लेते। लेकिन वहां पर लगवाते तो हमें वो वाले पोर्शन का जो है ना काम करवाना था इन फ्यूचर, हमने यही सोचा था। जाहिर सी बात है वो वाला पोर्शन मैं आपको दिखाती हूँ, वो बिल्कुल भी अभी जो है ना उसका काम हमने नहीं किया था, तो फिर हमें कहीं ना कहीं वो दोबारा से तुरवानी पड़ती, उसको छेड़ना पड़ता। तो इसलिए हमने यही कहा कि जो भी है ना जैसे भी अभी फिलहाल नीचे का जो है ना वो सारा सेट करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर आगे का देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ सिर्फ साइड टेबल पड़ा हुआ है और ये बोल लो कि पूरी ये चौड़ाई में ना बेड और साइड टेबल पड़ा हुआ है, और उसके बाद बस इतनी सी ये जगह पीछे बचती है, इतनी सी जगह पीछे बचती है, और ये घर की पूरी जो चौड़ाई है ना यहाँ पर आके खत्म हो जाती है। अब बेड के जस्ट साथ यहाँ पर पड़ा हुआ है साइड टेबल, साइड टेबल के ऊपर ऐसे ये छोटा साइड टेबल पड़ा हुआ है इसके साथ का, और ये टोकरी के अंदर मैंने अपना कुछ छोटा मोटा सा सामान रखा हुआ है जो रेगुलर पड़ा हुआ है, जो डेली यूज का होता है, जिसमें मेरी ऐनक होगी, कुछ दवाइयाँ होगी, पर्स वगैरह ना, तो इस तरह से मैंने चीजें रखी हुई है। ये छोटा सा वाज रखा हुआ है, अच्छा लगता है। और ये जो पीछे स्टिकर्स आप देखते हैं ना, इसके लिए भी कमेंट्स आते हैं कि आप ही ये जो स्टिकर है ये क्या पूरी शीट है? तो नहीं, ये शीट नहीं है, ये स्टिकर्स लगे हुए हैं इस तरह के, बिल्कुल ये गोल गोल स्टिकर मैंने दराज से मंगवाए थे। तो मतलब मैं कुछ ना न्यू करना चाह रही थी, मैं कह रही थी चलो ज्यादा नहीं, थोड़े से पैसों में जो ना थोड़ा सा ये बोलो कि मेकओवर हो जाए, तो मैंने तब ये किया था। तो ये मैंने दराज से मंगवाए थे, इनको लगाए हुए भी आई थिंक कोई साल से ऊपर ही हो गया है, तो लगे हुए अभी भी। लेकिन ये कि कुछ जो ना इनमें से छूट रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो थोड़ा सा जो ना वो उतरा भी हुआ है, वहां से कुछ छूट भी रहे हैं। लेकिन ये कि काफी अच्छा टाइम ये निकाल गए हैं स्टिकर। तो ये स्टिकर हमने लगाया था, ये छोटा साइज बड़ा साइज इस तरह से ना, ये स्टिकर दराज से मैंने आपको दिखा दिया। ये नीचे का पोर्शन है। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर की साइड पे, और उसके बाद छत भी आपको दिखाऊंगी। आ जाओ, यहाँ से जो ना ऊपर का पोर्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपने जो गैराज देखा है ना, गैराज की जो स्पेस है ना, वो ऊपर आके ना ये इतना सा सेम टाइप हो जाता है। जितना ये गैराज आपने नीचे देखा है ना, उतना ही ये पोर्शन जो है ना सेम टाइप बना हुआ ऊपर के पोर्शन में ना, तो सिर्फ इतना सा ही है। बाकी पीछे घर का कुछ एक्स्ट्रा सामान जो है ना वो हम फिर ऊपर रख देते हैं। अभी ऊपर का पोर्शन जो है बिल्कुल भी इस्तेमाल में, हमारे रहने के इस्तेमाल में तो है ही नहीं है, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है। वो हम देखते हैं इन फ्यूचर काम करवाना है या क्या करना है, वो आगे आने वाले ब्लॉग्स में इंशाल्लाह आपको पता चल ही जाएगा। ये 4 फुट का दरवाजा है, तो यहाँ पर ये ऊपर का यहाँ से दरवाजा जो है ना वो शुरू होता है। अंदर की लाइट जो है ना वो बल्ब नहीं है लगे हुए, तो फिर इसलिए मुझे नहीं लगता अंदर से देखा जाएगा। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे देख रहे हो ना, वही ऐसे ये छोटा सा रूम है ऊपर बना हुआ, और इसके साथ ही ऐसे ये किचन है। ये वो जो दरवाजा नजर आ रहा है ना, ये किचन का, किचन की ये विंडो है, और ऊपर ऐसे छोटी सी गैलरी बनी हुई है। बाहर से मैं दिखाऊंगी ना समझ आएगा आपको, अंदर जाके अंधेरा है तो वो फिर नजर भी नहीं आएगा सही करके, तो ना ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम का दरवाजा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर के पोर्शन को लेकर ज़रा थोड़ा सा डाउट है कि आपने ऊपर का पोर्शन क्यों बनाया, जब आप नीचे रहना था नीचे का पहला सेट कर लेती फिर उसके बाद ऊपर बनाती। तो ये ऊपर का जो पोर्शन है ना ये ऑलरेडी बना हुआ था। मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया ना कि ये एक बड़ा घर था जिसमें से हमें हिस्सा दिया गया है, दीवार कर दी गई है।
तो यहाँ पर जो ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई थी, जैसे कि वो पीछे का कमरा और किचन और साथ में ये वॉशरूम, इसको हम ऐसे तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से इसको ज़रा रीन्यू करेंगे, वो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए अभी ये इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि इसको ज़रा चेंज करना पड़ेगा। बस ये ऊपर का पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ से जो है ना ऊपर की सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की तरफ, जो तीसरी मंजिल दूसरी मंजिल हो जाती है ना। तो यहाँ सीढ़ियों से ऊपर आ गए। ऊपर आते सारी इसी मेरी छत है। यहाँ पर 2 टंकियाँ हमने रखी हुई हैं पानी के लिए। 2 टंकियाँ जो है ना वो सही रह जाती हैं। और ये हमने जो है ना तरपाल लगाई थी यहाँ पर, क्योंकि ममटी तो बनी नहीं हुई, सीढ़ियों के ऊपर ममटी बनी नहीं हुई, तो फिर पानी जो है ना बारिश का वो नीचे जाता था और इस तरह से करके ना मसले मसाइल हो रहे थे। तो फिर हमने तब ये तरपाल लगा ली थी ज़रा थोड़ा सा उसके लिए कि चलो टाइम निकल जाएगा ना वक्त निकालने के लिए, तो हमने तरपाल लगा ली थी। अब देखते हैं इन फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या करेंगे वो इंशाल्लाह, वो भी आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चल ही जाएगा कि क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या हमने सोचा हुआ है। देखते हैं वो भी। बहुत ही अच्छा सा पुरसुकून सा माहौल बना हुआ है। ये देखिए तरपाल उड़ रही है ना, हवा बड़ी अच्छी चल रही है। खैर अब चलते हैं नीचे और नीचे जाके आपको मैं बताती हूँ कि पिछले 2 से 3 दिन हो गए कि मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया है, तो वो भी मैं नीचे चल के आपको बताती हूँ। आ जाओ। सांस फूल रही है मेरी नीचे से ऊपर जाके। पूरा प्योर मिडिल क्लास घराना है मेरा, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना हर एक चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी कमियां हैं इसमें, मुझे पता है घर में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन यकीन करें जब आप ये चीज़ को फील करते हैं ना कि एक ये मिलती है चीज़ कि हाँ ये मेरा घर है, वो चीज़ सुनने को और फील करने को मिलती है ना, फिर आपके आगे फिर इसके आगे जो है ना ये सारी कमियां घर को लेकर ना वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। हाँ बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता जो ना फील होता है कि नहीं यार ये भी चीज़ होनी चाहिए थी, वो भी होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं आती हैं चीज़ें दिमाग में। लेकिन मेरी एक आदत ये है कि मैं कहती हूँ कि मैं अल्लाह से चुप करके मांगूँ, बजाय इसके कि जो मेरे पास नहीं है मैं उसके लिए शिकवा करने बैठ जाऊँ कि अल्लाह ताला ये क्यों नहीं है, ये भी होना चाहिए था। तो मैं शिकवा करने की बजाय ना अल्लाह से चुप करके मांगने में वो यकीन रखती हूँ और इस चीज़ पे मेरा पुख्ता यकीन है। तो ये चीज़ हो गई। ये अक्सर जो चीज़ें थी, मतलब सारे कमेंट्स थे ना कि मैं उनका भी रिप्लाई कर दूंगी। और जो रिसेंटली अभी मेरे जो सब्सक्राइबर जुड़े हैं जो मुझसे कह रहे थे कि आप ये अपना घर दिखाएं, तो उनको भी मैं घर जो है ना वो पूरा दिखा दूंगी। अच्छा, और पिछले 2-3 दिन से अब जो है ना पिछले 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, वो इसी वजह से कि बच्चों की तबीयत जो है ना वो ख़राब थी। आज भी ज़यान गया है स्कूल, तो उसके स्कूल से भी फ़ोन आ गया है। अभी वीडियो बनाते बनाते फ़ोन आया स्कूल से कि ज़यान की तबीयत ख़राब है, तो उसको आके ना आप ले जाएं, उसको फ़ीवर फिर से हो गया उधर। तो रात को भी उसका फ़ीवर जो है ना मतलब आ जा रहा था, मेडिसिन दी है, तो फिर भी मैंने ना उसे सुबह स्कूल भेज दिया क्योंकि सुबह नहीं था उसको फ़ीवर ना, और वो खुशी खुशी खुद ही उठा था कि मैंने स्कूल जाना है, तो इस वजह से भी मैंने कहा कि चलो जाओ चले जाओ, वरना मैं शायद ना ही भेजती। तो सजील, हानिया, ज़यान तीनों गए हुए हैं स्कूल। मैं सच बताऊं, जब से अरूज की शादी गुजरी हुई है ना, तब से ना कोई परेशानी, कोई ना कोई टेंशन जो है ना वैसे बनी हुई है घर में। मतलब बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी कुछ, कोई ना कोई चीज़ ना इस तरह से चल ही रही है। और दूसरा मेरे अब्बू जो है उनकी भी तबीयत ख़राब है। उनको जो है ना मसला हुआ पड़ा है कि उनकी गदूद जो है ना वो इस तरह से यहाँ पर पेट के जस्ट नीचे वाली साइड पे ना एक गदूद सी निकल आई है, और जो उन्हें काफ़ी तकलीफ दे रही है। वो लेकर हम डॉक्टर के पास गए हैं, तो अब उन्होंने कहा कि नहीं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं, इसका ऑपरेशन वगैरह ही होगा। उसके लिए उनके सारे टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो उसके लिए भी हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब्बू की भी परेशानी, टेंशन आप समझ सकते हो। तो बहुत ज़्यादा जो ना वो चीज़ें चल रही हैं, ऊपर से बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई, और फिर वो जो इचरा में ये जो केस हुआ है कि 3 बच्चों को माँ ने ऐसे कर दिया, तो यकीन करें उसके बाद तो मेरी इतनी मैं डाउन रही हूँ ना, स्क्रॉल करते हुए वही चीज़ें सामने आ रही हैं, और माँ के लिए ना ये बड़ा ही ज़्यादा तकलीफ है। मुझे पता है मेरे अलावा और जितनी भी मेरी बहनों ने ये वीडियोस देखी होंगी ना, ये इचरा वाला जो भी इंसिडेंट है, हम सब माएँ कहीं ना कहीं काम गई हैं उस चीज़ को लेकर ना। यकीन करें मैं इतनी परेशान रही, और ऊपर से बच्चों की जब तबीयत ज़रा थोड़ी सी ऐसे ढीली होने लगी, तो फिर मैंने बिल्कुल ही ना साइड पे कर दिया वीडियो को। घर के काम भी बस ऐसे हो ही रहे थे, बिल्कुल जो है ना प्रॉपर एक होती है ना रूटीन में नहीं चल रहे थे। 2 दिन बच्चों की छुट्टी भी करवाई है, एक तो वैसे अल्लाह की तरफ से आ गई ना, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रखी हुई है हुकूमत ने। बच्चे अब जो है ना पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं। मैं कहती हूँ हमारे टाइम पे हमने जो पढ़ाइयाँ कर ली है ना कर ली हैं, अब जो ये बच्चों की पढ़ाइयाँ ना, ये बोल लो कि बस वो अपना टाइम ही पूरा कर रहे हैं, वक्त पास कर रहे हैं इस तरह से करके, वरना जितनी ये छुट्टियां होने लग गई है ना
कि अल्लाह ही हाफिज़ है। तो खैर इस तरह से ये मेरे होम टूर है जो मैंने शेयर कर दिया। ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे ये भी मैंने आपको बता दिया। बस अपनी बहन के लिए दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करिएगा। आपकी बहन को आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा मेरे से प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं देती हैं। आप सबकी दुआओं और प्यार की वजह से ही मैं जो ज़ीरो से लेकर यहाँ तक मैं पहुँची हूँ ना, वो आप सबका प्यार और दुआएं ही हैं। इंशाल्लाह आगे भी आपने ही मुझे लेकर जाना है। सो अल्लाह खैर करे। बस ये मेरा आज का ब्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये मेरा होम टूर, मेरा घर अच्छा लगा होगा। क्या क्या चीज़ें पसंद आई हैं, क्या जो है ना नहीं पसंद आया, मुझे बताइएगा। सारा कुछ मैंने इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।